चलिए आप पोइम पर आते हैं आपकी। आंट जेनिफर स्टाइगर। आंट जेनिफर स्टाइगर जो पोइम है आपकी, उसे एड्रेने रिच ने लिखा है। ठीक है। एड्रेने रिच, जैसे कि आप समझ सकते हैं, देखने में नाम जो है वो लगता है कि किसी मेल का है, लेकिन जाहिर है फीमेल है ये। ठीक है। तो वाइडली नोन रही ये कंटेम्प्रेरी वुमेन मूवमेंट को लेकर, यानी वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर जो भी मूवमेंट चले थे उनको लेकर एज अ पोइट और एक थ्योरिस्ट के रूप में इन्होंने काम किया। इनकी थ्योरी ये थी कि जो औरतें हैं उन्हें सशक्त होने के लिए खुद से अपने आप को मजबूत बनाना पड़ता है, और अगर वो खुद को मजबूत नहीं बना सकती तो उनके ऊपर अगर अन्याय हो रहा है, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो उसमें गलती उनकी खुद की भी है। ठीक है। उन्होंने 19 वॉल्यूम्स निकाले पोएट्री के। 3 कलेक्शन थे एसेस के और दूसरी राइटिंग्स के। इन्होंने रेजिस्टेंस दिखाया रेसिज्म के अगेंस्ट, यानी जो ब्लैक व्हाइट वाला रेसिज्म होता है वो। मिलिटरिज्म, यानी मिलिट्री का शासन बार बार होता रहे लोगों के ऊपर और लोग जो है डेवलपमेंट ना कर पाए, लोग अपने ह्यूमन राइट्स ना देख पाए, इन सब के ऊपर उन्होंने काम किया। अब पोएम के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, आंट जेनिफर साइगर एक पोएम है जिसमें फेमिनिस्ट कंसर्न के बारे में दिखाया गया कि कैसे जो औरतें हैं उनके कुछ मेन कंसर्न्स होते हैं, लेकिन उसको लोग कुछ नहीं समझते हैं। ठीक है। मेल डोमिनेंट वर्ल्ड के अंदर एक औरत अपने समय में केवल एक ड्यूटीफुल होम मेकर मानी जाती है। यानी ऐसा माना जाता था कि औरत केवल ड्यूटीफुली होम मेकर बन सकती है, एक घर पे रहने वाली औरत बन सकती है और कुछ नहीं, घर के काम करे और कुछ ना करे। और ये जो पोएम है ये आंट जेनिफर के वर्ल्ड को बताती है कि आंट जेनिफर की दुनिया कैसी थी, और हमें बताती है कि जो आंट जेनिफर की डिजायर थी वो कैसी थी, वो अंदर से क्या चाहती थी, और कैसे वो एक अब्यूजिव मैरिज, यानी एक ऐसी मैरिज के अंदर बंधी हुई थी जहां पर उनको काफी ज्यादा सप्रेस किया गया, दबाया गया, और एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी के अंदर रहने के लिए मजबूर किया गया, जहां पर उनकी कोई भी वैल्यूज नहीं थी। ठीक है। यहाँ पर आंट जेनिफर स्टाइगर, ऐसा लगता है कि एक बॉल ऑफ गुड टाइम्स, मतलब सुनने में कुछ बड़ी बड़ी कैट थीम्ड एक्साइटिंग चीज लगती है कि आंट जेनिफर के पास कुछ टाइगर्स वगैरह हैं। रियलिटी में एक औरत की कहानी है ये, जिसकी जो लाइफ है वो रेस्ट्रिक्टेड है, यानी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी जिसके अंदर वो रहती है उससे उसकी लाइफ किस तरह रेस्ट्रिक्टेड है, ये दिखाया गया है इस चैप्टर के अंदर। ठीक है। आन जेनिफर टाइगर में जो लिमिटेशन है वो ये है कि आन जेनिफर जो है वो पूरी तरह अपनी आर्ट में बाउंड नहीं है, बाकी अपनी लाइफ में पूरी तरह बाउंड है। यानी आंट जेनिफर की आर्ट ये दिखाती है कि आंट जेनिफर अपनी लाइफ को कैसा चाहती थी, कैसे वो टाइगर्स को बना रही हैं जो कि कूद रहे हैं, प्रेंसिंग कर रहे हैं इधर से उधर, है ना। आंट जेनिफर का जो नीडल वर्क है उसमें एक्सपीरियंस दिखता है कि उन्होंने ग्रीन फॉरेस्ट बनाया, ब्रेव टाइगर्स वहां पर कूद रहे हैं, ऐसा सब कुछ दिखाया, लेकिन वो अपनी रियल लाइफ में ऐसा सब कुछ नहीं कर पाई। ठीक है। और यहाँ जो सैडनेस अपनी ही मैरिज की, अपने जेंडर की, उसकी वजह से आन जेनिफर एक बेबस औरत की तरह रह रही है। बेबस का मतलब जानते हो? हेल्पलेस, जो कुछ नहीं कर पा रही है। ठीक है। इस पोएम में जो आर्ट है उसमें फ्रीडम दिखाई गई है, एक ऐसी फ्रीडम जो कि एक्सेसिबल है हर एक इंसान के लिए, यानी हर एक इंसान जो है वो फ्रीडम पा सकता है। इवन जो डिसएम्पावर्ड इंसान है, यानी जिसके पास में कोई ताकत नहीं है, जिसके लिए अभी तक कोई काम नहीं करा गया है, वो भी अपनी फ्रीडम पा सकता है। ठीक है। तो फिर आंट जेनिफर ही क्यों, वो क्यों कुछ नहीं कर पाई? जो स्पीकर हैं वो ये इमेजिन करते हैं कि जो टाइगर्स हैं वो, यानी जो स्पीकर यानी जो हमारी ऑथर हैं वो ये इमेजिन कर रही हैं कि जो टाइगर हैं वो आंट जेनिफर की डेथ के बाद भी यूं ही कूदते रहेंगे उनकी पेंटिंग के अंदर। यानी आन जेनिफर की डेथ के बाद भी उन जैसी जो कई सारी औरतें हैं उनकी डिजायर्स कायम रहेंगी, उनकी डिजायर्स आगे भी बनी रहेंगी। सही है। और लोग अपनी आर्ट के थ्रू जिंदा रहेंगे, यानी जैसे आन जेनिफर मर जाएंगी लेकिन उनकी आर्ट के थ्रू वो उसके बाद भी जिंदा रहेंगी। इसमें ये चीज दिखाई गई है। ठीक है। यहाँ पर एक लाइन थी पोइम के अंदर जिसमें दिखाया गया था कि जो आंट जेनिफर हैं वो ऑर्डील्स, यानी जो दुनिया ने रीति रिवाज बनाए हुए हैं, दुनिया ने जो रस्मों का एक माया जाल बनाया हुआ है जिसमें औरतें हमेशा बंद कर रह जाती हैं और उन्हें आदमी के सामने पूरी तरह समर्पित रहना पड़ता है, और वो उन्हें डांटे मारे,
बंद करके रखे, उनकी कोई भी ख्वाहिश को पूरा ना करे, वो भी उन्हें सहना पड़ता है, और ये औरतों का कर्तव्य है, ये औरतों की ड्यूटी है, ऐसा दिखाया गया है इसके अंदर। ठीक है, तो ये गलत है। एक पैट्रियार्कल सोसाइटी ऐसी नहीं होनी चाहिए। हमारी सोसाइटी ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर हर एक इंसान को अपनी अपनी इच्छाएं पूरी करने का पूरा हक होना चाहिए। और आंट जेनिफर को भी अगर ये हक मिलता, तो जैसे उनके टाइगर्स प्रेंसिंग कर रहे हैं ब्रेवली, बिल्कुल वैसे ही आंट जेनिफर भी अपनी लाइफ को जॉयफुली जी पाती। लेकिन उनकी लाइफ को जॉयफुली ना जी पाने का मेन कारण उनका खुद चुप रहना और सोसाइटी का चुप रहना है। ठीक है, ग्लॉसरी में कुछ मेन शब्द आ जाते हैं जो इसमें बताए गए हैं, जैसे प्रेंस। प्रेंस का मतलब है आगे की तरफ कूदना, अपने पिछले लेग्स के बलबूते पर, यानी पीछे के पैरों पर जोर डालकर जब आगे की तरफ टाइगर कूदता है तो उसे बोलते हैं प्रेंस। टोपेज येलोइश ब्राउन कलर का एक स्टोन होता है, और जो आपके टाइगर्स होते हैं वो भी टोपेज कलर के होते हैं। ठीक है, देन आता है डेनिजन। डेनिजन का मतलब होता है एक पर्टिकुलर जगह पर पाए जाने वाला जानवर। ठीक है, डेनिजन यानी जंगली जानवर। ठीक, शिवेलरिक का मतलब होता है एक रेस्पेक्टफुल, यानी शिवेलरिक सर्टेनिटी के साथ, यानी यहां पर एक लाइन थी कि जो टाइगर है वो शिवेलरिक सर्टेनिटी के साथ में कूदता है। तो जब भी हमारे दिमाग में टाइगर शब्द आता है तो हमारे अंदर एक रेस्पेक्ट आ जाती है। तो औरतों को भी ऐसे काम करने चाहिए जिसमें वो गैलेंट और रेस्पेक्टफुल दिखें, जिनके नाम को लेते ही हमारे अंदर एक रेस्पेक्ट आ जाए उनके लिए। वेडिंग बैंड यहाँ पर बोला गया अंगूठी के लिए। जब शादी होती है जो अंगूठी होती है वो वेडिंग बैंड के रूप में सिंबल होती है कि इनकी शादी हो चुकी है इसका। फिर आता है ऑडियल्स। ऑडियल्स यानी कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस, कुछ ऐसी पुरानी मान्यताएं जिसकी वजह से उनकी दिमाग लाइफ में एक पेन बना हुआ था। स्लीक यानी एलिगेंट, बहुत ही अच्छे तरीके से चलना। फ्लटरिंग, फ्लटरिंग का मतलब यह है कि जब हम किसी चीज को, जैसे हम झंडे को लहरा रहे होते हैं तो वो फ्लटरिंग हो जाता है। जब हम उंगली के अंदर अंगूठी को घुमा रहे होते हैं केवल, तो वो फ्लटरिंग हो जाता है। ठीक है, पेस, जब हम अपने पैरों का इस्तेमाल करते हुए तेज स्पीड लेने की कोशिश करते हैं उसे बोलते हैं पेस। ठीक है, ये सारे के सारे इसमें मेन वर्ड्स हैं। आगे आते हैं स्टेंजा 1 से लेके। आंट जेनिफर्स tiger prance across a screen bright topaz denizens of a world of green. They do not fear the man beneath the tree. They pace in sleek chivalric certainty. ठीक है, इसकी समरी देखते हैं प्रॉपर जरा, कि पूरे के पूरे फर्स्ट स्टेंजा में जो आंट जेनिफर की एनर्जेटिक कलर टाइगर्स हैं उनके बारे में बताया गया है कि वो रिच यानी बहुत ही सुंदर ग्रीन कलर के लैंडस्केप पर किस तरह से चल रहे हैं, ये दिखाया गया है। ठीक है, पोइट के लिए ये जो टाइगर्स हैं वो ऐसी लाइफ के अंदर जी रहे हैं जिसमें ऑथेंटिसिटी है, यानी जिसमें ओरिजिनलिटी है, मेजेस्टी है, आदर है। और जैसे कोई भी इंसान टाइगर्स को एक्सपेक्ट करता है कि टाइगर जब जंगल में रहेगा तो वो ऐसे करके जिए, तो बिल्कुल वैसे ही टाइगर यहाँ पर जीते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आन जेनिफर की टाइगर टाइगर जैसी लाइफ बिल्कुल भी नहीं है, उनकी लाइफ बिल्कुल उलट है। सही है, आन जेनिफर जिस दुनिया में रहती हैं उसमें एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो एक इंडिपेंडेंट लेडी बन के जिए, लेकिन क्या उनके पास इंडिपेंडेंस है? नहीं। लेकिन वो अपनी इंडिपेंडेंस को एंजॉय करने के लिए इन टाइगर्स को ड्रॉ करती है। ठीक है, आगे आता है टाइगर्स जो हैं वो स्ट्राइड में है, यानी स्लीक रिवेलरिक सर्टेनिटी, यानी टाइगर बड़े ही एलिगेंट तरीके से चलते हैं, सर्टेन रहते हैं अपने मूवमेंट्स को लेकर कि कब हमें क्या करना है ताकि परफेक्शन के साथ अटैक कर सकें। ठीक है, टाइगर जो है वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं प्रॉपर। ठीक है, जैसे कि डांसिंग मूवमेंट शुरुआत में दिखाया गया है प्रेंसिंग वाला। ठीक, यहां पर ये बताया गया कि जो टाइगर्स हैं वो मार्च बैक एंड फोर्थ, यानी वो इधर से उधर कहीं भी टहल सकते हैं, क्योंकि जो उनके मूवमेंट है वो कॉन्स्ट्रेंट नहीं है, यानी रुके हुए नहीं है। ठीक है, और यहां पर एक और छुपी हुई लाइन बताई गई है कि जैसे मेल्स होते हैं वो अपनी लाइफ में कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, वैसे ही ये टाइगर्स हैं जो अपनी लाइफ में कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन फीमेल्स को ऐसा सब कुछ करने की आजादी नहीं है। ठीक है, ये एक छुपी हुई लाइन है जो इसमें बताई गई है। आगे बढ़ते हैं। इसमें जो टाइगर्स हैं वो अट्रैक्टिव और हेल्दी हो सकते हैं क्योंकि उनके अंदर मेल क्वालिटी होती है,
डोमिनेट करने की, और ये इनसिंसियर भी हो सकते हैं। मतलब ये कोई काम अगर इनसिंसियरिटी से कर दें तो भी चलेगा, है ना, फिर भी उसे शिवेलरिक सर्टेनिटी माना जाएगा। और ब्रेव होने का मतलब है ऑनरेबल होना, ठीक है। इसमें सारी की सारी चीजें औरतों को डराने धमकाने को लेकर भी आ जाती हैं। एडमायरेबल होना हर तरीके से सिंसेरिटी सजेस्ट करता है, यानी अगर तुम एडमायरेबल यानी अगर तुम कोई काबिल तारीफ काम करते हो तो वो तभी हो सकता है जब तुम सिंसियर होते हो। तो यहाँ पर स्लीक शिवेलरिक जो शब्द है उसमें बताया गया कि जो टाइगर्स हैं वो बहुत सुंदर हैं और अंडरस्टैंडिंग है टुवर्ड्स वुमेन, यानी औरतों की बातों को समझते हैं, औरतों को कैसे टैकल करना है वो समझते हैं। यानी यहाँ ये दिखाया गया है कि जो टाइगर्स हैं वो मर्द हैं और मर्द जानते हैं कि औरतों के साथ कैसे बिहेव करना है, और वो जैसा समझते हैं वैसा ही औरतों के साथ बिहेव कर लेते हैं। सो दैट इज एक्चुअली बैड, ठीक है। लेकिन जैसे कि आप समझ रहे थे, टाइगर जो है वो केवल और केवल वो दिखाने के लिए नहीं है कि आन जेनिफर और टाइगर दोनों बिल्कुल उल्टी शख्सियत हैं, ये दिखाने के लिए भी है कि आन जेनिफर के पति को यहाँ पर टाइगर के साथ या मेल डोमिनेटेड सोसाइटी को यहाँ टाइगर के साथ कंपेयर करा गया है, और आन जेनिफर को पूरी की पूरी विमेन सोसाइटी के साथ, कि औरतें कैसे सोसाइटी के अंदर जीती है। सेकंड पैराग्राफ इसका आता है, आन जेनिफर फिंगर फ्लटरिंग थ्रू हर वूल, यानी आन जेनिफर जो है वो अपनी वूल को फ्लटर कर रही होती है, यानी जब ऊन को वो बुन रही होती है तो फ्लटरिंग उसे कहा गया है। फाइंड इवन आइवरी नीडेड हार्ड टू पुल, और उनके अंदर इतना कमजोरी है कि उनकी जो आइवरी यानी हाथी दांत की बनी हुई जो नीडल है वो तक वो अच्छे से पुल नहीं कर पाती। जो मैसिव वेट है अंकल के वेडिंग बैंड का, यानी जो एक बहुत बड़ा बोझ है उनके ऊपर शादी का, वो आन जेनिफर के हाथों पर बैठा हुआ, और उन्हें इतना डर है अंकल का कि वो कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाती हैं। इसका मीनिंग देखते हैं। देखिए, आन जेनिफर जो है वो नीडल वर्क करती हैं, उनकी जो फिंगर्स हैं वो वूल से जब वो सिलाई करती हैं तो फ्लटर यानी कपकपाती सी हैं, ठीक है। यहाँ पर फ्लटरिंग का जो मतलब है वो एक एलिगेंट मूवमेंट के लिए हो सकता है, लेकिन पोइम में इस तरह दिखाया गया है कि जो आन जेनिफर हैं उनको बुनाई करने में भी प्रॉब्लम होती है, उसमें भी वो कम कॉन्फिडेंट है ना। मतलब कॉन्फिडेंस बनने के बाद वाला नहीं, बनाने के टाइम वाला जो कॉन्फिडेंस है उसमें भी उनकी हाथ जो है उनकी उंगलियां कपकपाती हैं। आन जेनिफर की जो ट्रेम्बलिंग फिंगर्स हैं वो एजिटेशन का सिंबल है, यानी आन जेनिफर के अंदर जो एक विरोध भरा हुआ है लेकिन वो किसी के सामने उस विरोध को रख नहीं पा रही, तो बस अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेट हो रही है, तो उनकी फ्रस्ट्रेशन का सिंबल है उनकी कपकपाती उंगलियां, ठीक है। इस केस में जो आन जेनिफर है वो ऑफ दिखाई गई है। ऑफ यानी प्रॉपर जो इमोशंस में ना हो, क्योंकि आन जेनिफर को डिफिकल्टी हो रही है अपनी निडल को पुल करने में, तो उसका मतलब यही है कि आन जेनिफर जो है वो बहुत ज्यादा सबमिसिव हो गई हैं, उन्होंने हिम्मत हार दी है, ऐसा दिखाया गया है, ठीक है। स्टैंजा 3 पर आते हैं। जब आन जेनिफर मर जाएंगी तो उनकी जो टेरिफाइड डरे हुए जो हाथ हैं वो इधर गिरे होंगे, स्टिल रिंग विद ऑर्डियल्स, और फिर भी वो समाज की जो ऑर्डियल्स हैं, जो रस्में रिवाज हैं, उन सब से मास्टर की जाएंगी, और जो टाइगर्स हैं पैनल के जो उन्होंने बनाए थे वो फिर भी कूदते रहेंगे, प्राउड और अनअफ्रेड, है ना। चलिए, यहाँ पर इस लाइन से आप समझ रहे हैं कि क्या पोइट कहना चाह रही है। पोइट यही बताना चाह रही है कि जो आन जेनिफर है जब वो मर भी जाएंगी तब भी इस सोसाइटी के अंदर कोई चेंज नहीं आने वाला, और जो टाइगर्स उन्होंने बनाए थे कि जो ब्रेव हैं तो वो फिर भी प्रेंसिंग कर रहे होंगे, प्राउड होंगे और निडर होंगे। तो नेक्स्ट स्टेंजा में स्पीकर जो है वो डिफाइन करते हैं कि जो अगली इमेज है आन जेनिफर की डेड बॉडी की वो कैसी होगी, कि उनके जो डरे हुए हाथ होंगे वो किस तरह ऑर्डियल्स यानी जो समाज के पुराने रीति रिवाज हैं उन सबसे मास्टर किए हुए होंगे। जो स्पीकर है वो असर्टिव है इस चीज को लेकर के जो आन जेनिफर सच में डरी हुई थी, ठीक है। और रिंग्ड का मतलब उन्होंने इस चीज से डिफाइन किया है कि अंकल से शादी होने के बाद आन जेनिफर बंध गई थी, आन जेनिफर ट्रैप हो गई थी, कि वो अपनी मर्जी का कुछ नहीं कर सकती थी। अंकल यहाँ पर मास्टर दिखाए गए हैं उनके, जो कि आन जेनिफर की सारी सफरिंग्स के जिम्मेदार थे और उनको डरा हुआ रखते थे। और ये जो ट्रबल्स जिसकी वजह से आन जेनिफर अपनी आइवरी निडल्स को पुल भी नहीं कर पा रही थी, ये सब उन्हीं का ही
दिया हुआ था, अंकल की ही देन थी ये पूरी की पूरी डर जो था, ठीक है। और इन सब के बाद में जो आइवरी आइवरी है वो फिजिकल बॉडी को सेफगार्ड करती है। आइवरी हिल्स फॉर एनिमल्स विच आर मास्टर्ड एंड डिस्ट्रॉयड बाय मैन एज वेल। यानी यहाँ पर आइवरी जो शब्द है वो एक और मीनिंग रख रहा है, वो ये कि आइवरी जो है हाथी दांत, हाथी दांत को हाथी को मारकर पाया जाता है। आइवरी जो है वो बाद में इंसान के काम भी आती है। एंड डिस्ट्रॉयड बाय मैन एज वेल, यानी एक तरफ आइवरी को पाने के लिए इंसान का ही इस्तेमाल हुआ और एक तरफ आइवरी को डिस्ट्रॉय करने के लिए भी इंसान का ही इस्तेमाल हुआ। मतलब बहुत गहरी बात है इसमें, ये कहा गया है कि एक तरफ आइवरी को पाने के लिए हाथी को मारा गया और एक तरफ इंसान ये भी कह रहा है कि मैंने आइवरी को अपने हाथों से पाया। यानी इंसान जिस चीज को मिटा रहा है उसको हासिल करने के बारे में बोलता है, ठीक है। ये पोएटिक डिवाइसेस हैं, इसमें एलिट्रेशन है, फिंगर्स फ्लटरिंग, प्रेंसिंग, प्राउड, शिवेलरिक सर्टेनिटी, ये एलिट्रेशन। मेटाफोर में आता है रिंग्ड विद ऑर्डियल्स, ठीक है। विजुअल इमेजरी, ब्राइट टोपेज डेनिजन, ठीक है। विजुअल इमेजरी होती है जिसको देखकर हमें वो चीज सोचने में आ जाए प्रॉपर। आयरनी का मतलब होता है कोई चीज जो बिल्कुल उलट हो। यानी एक तरफ तो टाइगर्स दिखाए हैं जो कि ब्रेव है पूरी तरीके से और जो चाहे वो कर सकते हैं, और एक तरफ जेनिफर दिखाई है जो टेरिफाइड है और कुछ भी अपने पति की मर्जी के बगैर कर नहीं सकती, तो ये आयरनी है। वेडिंग बैंड यहाँ सिंबोलिज्म है। वेडिंग बैंड जो है वो उनके पति से बंधे होने का सिंबल है ना, एक अनहैप्पी मैरिज का सिंबल है, एक वेट का सिंबल है उनके ऊपर, और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का भी सिंबल है, ठीक। आंट जेनिफर, आंट जेनिफर भी यहाँ पर एक सिंबल बन जाती है, किसका? आंट जेनिफर ऑप्रेस्ड का सिंबल है, यानी दबे हुए इंसान, दबी हुई औरतों का सिंबल है। टाइगर्स, टाइगर्स जो हैं वो अनटेम्ड यानी मेल्स का सिंबल है, और एक ऐसे इंसान का सिंबल है, नॉट एज मैन ओनली, एक ऐसे इंसान का सिंबल है जो ब्रेव रहता है, निडर रहता है, किसी से डरता नहीं है, निर्भय रहता है। येलो ब्राइट टोपेज, यहाँ येलो ब्राइट टोपेज जो है वो टाइगर के कलर से कंपेयर किया गया है। ग्रीन यहाँ पर दिखाया गया है हरियाली के लिए। एम्ब्रॉयडरी सिंबल है क्रिएटिव एक्सप्रेशंस का, यानी अगर कोई एम्ब्रॉयडरी कर रहा है तो क्या कर रहा है? क्रिएटिविटी कर रहा है, ठीक है। और लास्ट स्टैंजा में जो आंट बोला गया है यहाँ पर ये कि उनका नाम तक उनसे खो गया, है ना। जब वो मर जाएंगी तो उनका नाम तक कोई नहीं जानेगा, ठीक है। तो लास्ट स्टैंजा में केवल आंट शब्द बोला गया है, ठीक। तो ये थी आपकी पूरी की पूरी पोएम एक गहरे डिस्क्रिप्शन के साथ, ठीक है।